भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन में खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। आप खुद सोचो कितनी निर्दयी लड़की है। एक अपने पति के मेहनत के पैसों से अय्याशी कर रही है, उसे मारकर ड्रम में छोड़ रखा है और उन पैसों से उसी के पैसों से, उसी की कमाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है। उसने वहाँ जाके ओवर टाइम किया है, 16-16 घंटे काम करता था। वह कन्विंस नहीं मिलती थी, पैदल बर्फ में जाता था। तो सौरभ की लड़की है, हमारी पोती है, उसे भी सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमें उसको देखना और हमें चाहिए वो। क्योंकि मान लो अगर उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकते तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं है और हमें चाहिए, हमें देखना उसे, और हम अपने रखना भी चाहते हैं जी। जी। भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन में खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है, क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। जी। सौरभ की मम्मी कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, चारों पांचों हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जी। और मोदी जी, योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या सीबीआई से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करवावे। मुझे एक एक पहलू का, एक एक नज़रिए का पता होना चाहिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ, ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ हुई आपस में, किस बात पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ का सलूशन मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या परेशानी बनी होगी जो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अगर हद से ज़्यादा परेशानी होती लड़के को तो वो रात को 3 तारीख को आया था तो कुछ तो जिक्र करता। जी। या तो हल्का फुल्का ड्रिंक भी नहीं कर रखा था उसने इस टाइम, मेरे पास जब आया था 11:30 बजे, जबकि मैं उसको गुस्सा रही थी कि भाई तू इतनी लेट क्यों आया, खाना भी तेरा सारा ठंडा हो गया। मैंने कहा यही खा लिया, अब तो इतनी देर में लेके, तो कह रहा नहीं लड़की भी है, उसके साथ खाऊंगा मैं। वो लड़की के हमारे ज़्यादा खाना लेके जाता था कि वो दिन भर भूखी रहती है, वो कुछ बनाती नहीं थी, करती नहीं थी। वो तो वहाँ के गली मोहल्ले वाले बता रहे कि जोमेटो वाले की लाइन ही नहीं टूटती थी, दिन भर में 36-50 जोमेटो वाले आते थे। आप खुद सोचो कितनी निर्दयी लड़की है वो। एक अपने पति के मेहनत के पैसों से अय्याशी कर रही है, उसे मारकर ड्रम में छोड़ रखा है और उन पैसों से, उसी के पैसों से, उसी की कमाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है, केक खिला रही है, नाच रहे हैं पब में, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं तरह तरह के। तो कैसी औरत हो सकती है वो? उसने वहाँ जाके ओवर टाइम किया है, 16-16 घंटे काम करता था। वह कन्विंस नहीं मिलती थी, पैदल बर्फ में जाता था। जी। पैसा वो किस लिए पैसे बचा रहा था? अपनी बच्ची के लिए और इसके लिए, अच्छी लाइफ के लिए। वो यहाँ के मकान खरीदता, घर खरीदने की बात की थी उसने कि मैं यहाँ के घर खरीदूँगा। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हम तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे, मोहल्ले वाले क्या, सब क्या, सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते, क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी, अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा, क्या करते इस चीज को। हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे।
साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। थी। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला? हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। माता जी, साहिल को आप लोग नहीं जानते थे। आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था? लड़ाई किन बातों पर करती थी? मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था? क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर 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 इधर। वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहां से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है। कोई अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जा रहा है तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, जब बात कर वो रही उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से कर रही थी सब चीज बात करती। पेमेंट भी उसी से कर रही थी, सब चीज उसी से कर रही थी। थी, आप बताइए। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। ये सारी चीजें देखी तो सौरभ जैसे मेरे फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, तो स्टेटस में जैसे वो थोड़ी 24 आवर्स के लिए फेसबुक पे स्टेटस होता है, तो वहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है। तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहा है कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है, सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज के डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना? नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ है उसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज में कहने का ये कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पर
मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब मीडिया वालों से, इस चीज को बाहर निकालो। और शातिर दिमाग थी क्या? मुस्कान शातिर दिमाग थी क्या चीज? मुस्कान शातिर दिमाग थी क्या? देखो मैं इतना उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं जब उसकी शादी हुई तो पर हमने ये देखा है, हाँ वो जैसे ऊपर खड़ी हुई है, इन्होंने ऊपर कमरा पोर्शन दे दिया था, ऊपर खड़े होकर आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। तो मतलब फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई ऐसे माहौल में हमारा तो, हम तो पूरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहे हैं तो हमारा रहना बेकार हो जाएगा, हमें तो यहाँ रहना, भैया तुम्हें अगर नहीं बन रही हमारे साथ तो तुम अपना कहीं अलग रह लो, फिर इस माहौल में तो हम नहीं रह सकते। आप भाई की तरह हैं जी के बिल्कुल। और आपने देखा कि साहिल ने और मुस्कान ने मर्डर करने के बाद उसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से अपने घर ले गया, साहिल और मुस्कान भी साथ गई थी, तो क्या नजर आता है उसके पीछे? देखो उनकी क्या सोच है, टुकड़े करने, कितने टुकड़े करे, क्या लेके गए, जो किया वो तो बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो, मैं तो यही बोलूंगा, और अगर हुई है तो उसके खिलाफ उनको सजा मिले। जिस तरीके के ड्रैगन बनाए हुए थे इस घटना को, और पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है उसकी परिवार को जी। तो क्या लचीला कुछ रुख अपना रहे हैं आपको? क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता लचीलापन है। देखो हर चीज को जांच करने में एक समय चाहिए होता है पुलिस को भी। मैं ये नहीं कहता कि आज पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली और वो बैकग्राउंड में आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन पुलिस दे देगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पुलिस अपने कार्य के हिसाब से पुलिस आपको उसकी सूचना देगी, और मुझे लगता है पुलिस पर, मुझे पुलिस प्रशासन पर, हमें पूरे परिवार को, सबको पूरा विश्वास है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, मेरी उनसे बात हो रही है, वो हमें अभी कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हम पुलिस के लिए नहीं कह सकते, हमारी सरकार और हमारी पुलिस हमारे साथ है, और ऊपर से उच्च अधिकारी जो है वो भी मुझसे रोज बात करते हैं, और उनका ये कहना है कि अनिल जी आपको अगर जरा सी भी कहीं हमारे नीचे वाले ऑफिसर की कमी लगे या किसी और अधिकारी की कमी लगे तो आप हमसे, मेरी माननीय कप्तान साहब से भी ये बात हुई है, और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे सांसद हो या विधायक हो, रोज मुझसे इस चीज का संज्ञान लेते हैं। बबलू जी, आपने एफआईआर कराई थी इस पूरे मामले के अंदर, अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी आपको दी गई है? दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, उनकी कस्टडी लेनी है, क्या कुछ जानकारी पुलिस से मिल रही है? नहीं, जितनी जानकारी शुरू में मिली है वही मिली है अभी तक, इसके अलावा कोई। जो मुस्कान थी, जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी? किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो, मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कुछ मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी।